निज मन मुकुर सुधार बरनऊ रघु बरे विमल जसु जो दायकी फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार भक्ति भक्ति भगवंति गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। रमापति रामचंद्र जी की जय। वृंदावन कृष्ण मल्लाह जी की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। संकट मोचन कृपा निधान श्री सीताराम जी महाराज की जय। आनंद कंद माधव मुकुंद भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। परमात्मा की असीम अनुकंपा से परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कृपा से हम और आप सभी लोग भगवान की कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा हुई जो हम सब लोग यहाँ पर आए। भगवान का जो वास्तविक भक्त होता है वो भगवान की कथा रूपी अमृत रस को पान किए बिना नहीं रहता। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चित मकरंदाय भक्त जनमानसाय निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। कहते हैं कि बड़े बड़े परमहंस गति को प्राप्त होने वाले भी यदि भगवान की कथा नहीं श्रवण करते तो उनको भी गति नहीं मिल सकती। तो भगवान की कथा का कितना बड़ा महत्व है। कथा क्या है? अमृत है, संजीवनी बूटी है। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे श्री लक्ष्मण जी के लिए। वो तो बेहोश से होश में आ गए। पर फोटो में देखिए, कहीं भी मूर्ति देखो तो अभी भी हनुमान जी पहाड़ लिए खड़े हैं। इसका मतलब क्या है? इसका भाव यह है कि जो कलिकाल के थपोड़ों से, जो कलयुग के प्रभाव से बेहोश लोग पड़े हैं, उन लोगों के लिए मैं संजीवनी रूपी राम कथा लेकर खड़ा हूँ। आ जाए और राम कथा रूपी अमृत रस को पिए और अपने जीवन को धन्य कर ले। तो कल के प्रसंग में भगवान प्रभु श्री राम जी का उन्होंने कहा कि मेरे घर में
चाहूं तुम्हें समान सुती, आपके जैसा मैं पुत्र चाहता हूं। तो भगवान ने कहा, बोले आप सरी से खो जाओ कहाँ जाई श्री राम, नृप तब तनय होब मैं आई श्री राम। मैं अपने जैसा कहाँ खोजने के लिए जाऊं, बाबूजी मैं ही खुद आपके घर में पुत्र के रूप में बन करके आऊंगा। तो भगवान वहां श्री अयोध्या में प्रकट हो गए। कौशल्या मैया, कैकेयी, सुमित्रा सब लोग प्रसन्न हो गए। जहां पे एक भी पुत्र नहीं थे वहां पर 4 पुत्र हो गए महाराज। और जय जयकार हो गया, देवता लोग भी फूलों की बारिश करने लगे। बोले भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुन मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कहा दुई कर जोरी स्तुति तोरी, यही विधि करारता, माया गुण ज्ञाना तेत अमाना, वेद पुराण वरता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, यही गावै श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्री कंता, ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मन पुर सोबासी यहाँ उपहासी, सुनत धीर मति थिर नाराय, उपजा जग ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चाहे, कई कथा सुहाई मातु बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लाय, पुनि बोली सौमति डोली, राजहु तात यहाँ रोपा, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यहाँ सुख परम अनूपा, सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यहाँ चरित जगावहि हरि पद पावन, प्रेम पर भव कोपा, विप्रधैर्य सुर संत हिते, लीन मनुजी अवतार, निज इच्छा निर्मिति तनु, श्री माया गुण गोपाल, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। यह चरित्र जो गावे, इस चरित्र को जो गाएगा वह अवश्य ही भवसागर बाबूजी तर जाएगा। गाये राम गुण गण विमल, भवसागर तरिए भी नहीं प्रयास। तो ये भगवान की जो कथा है वो गाने योग्य है। तो महाराज जी जन्म हो गया, जय जयकार हो गया। और उसके बाद भगवान बड़े हो गए, पढ़ लिख कर और आनंद किए भाइयों के साथ में। अब जो है भोलेनाथ जी भी दर्शन इत्यादि करके चले गए, सब चकाचक आनंद आया। थोड़ी कथा को पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी मोड़ देते हैं और कहते हैं कि जंगल में
बक्सर के जंगल में बहुत बड़े महात्मा रहते थे जिनका नाम था विश्वामित्र जी। विश्वामित्र, पूरा विश्व उनका मित्र है या विश्वामित्र ही पूरे विश्व के मित्र है, दोनों भाव है। उनको बड़ी चिंता हुई कि मैं तो अपने कल्याण के लिए नहीं अपितु मैं पूरे विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ करता हूं। पर ये राक्षस लोग जो है, दैत्य लोग जो है, दुष्ट दुराचारी आतताई दम्भी पाखंडी लोग मेरे यज्ञ को नष्ट कर देते हैं, भ्रष्ट कर देते हैं, हड्डी डाल देते हैं, खून डाल देते हैं। मन में सोचा और सभी अपने चेलों से कहा कि तुम सब लोग अब यज्ञ मत करना, मैं जा रहा हूँ, भगवान को लेके आया हूँ। मैं सुना हूँ कि भगवान का अवतार हो गया है। ध्यान जब करने लगे तब पता चला श्री अयोध्या में प्रभु श्री राम जी आ गए चारों भाई के साथ में। अनेकों प्रकार का मनोरथ करते हुए जा रहे। बहुविधि करति मनोरथे अजाति न लागहि बार। कर्मज्जन सरयू जली गए भूपि दरबार। कर्मज्जन सरयू जल, उनको पता ही नहीं चला कि मैं श्री अयोध्यापुरी कैसे पहुंच गया, क्योंकि बहुविध करत मनोरथ है। अनेकों प्रकार का मनोरथ करते हुए जा रहे थे कि वो भगवान प्रभु श्री राम कैसे होंगे। मैं जब जाऊंगा तो पहले मैं उनको प्रणाम करूंगा कि वो मुझे प्रणाम करेंगे, पहले मैं उनसे बातें करूंगा या उनको देख करके मुस्कुराऊंगा। जो मैंने रात में देखा था वही होंगे या कोई दूसरे रूप में होंगे। उनको मैं अपने बगल में बैठाऊंगा, उनसे खूब मीठी मीठी बातें करूंगा, उनके सर पे मैं हाथ सहलाऊंगा, फेरूंगा, उनको गोद बैठाऊंगा, उनकी डेवढ़ी पकड़ा ऐसा मैं उनको देखूंगा, कितने कोमल होंगे। यही सब मनोरथ करते हुए वो जा रहे थे। उनको लाऊंगा आश्रम में, खूब बढ़िया चकाचक उनको खूब कंद मूल फल खूब खिलाऊंगा, मोटा ताजा कर दूंगा। उनके माता पिता भी कहेंगे वाह हमारा बेटा गया एकदम आनंद करके आया। यही सब मनोरथ सोचते हुए जा रहे थे और उनको पता ही नहीं चला कि मैं श्री अयोध्यापुरी कब पहुंच गया। अब महाराज जी जब वहां गए, स्नान किया सरजू में, बड़ा मान सम्मान किया दशरथ महाराज जी ने उनका, और कहा क्या चाहिए? बोले प्रभु श्री राम लक्ष्मण को दे दो। बोले ठीक है, दे दिए। और जब दिए महाराज जी लेकर आने लगे और अपने आश्रम में आए, बैठे रहे। एक दिन भगवान ने कहा कि गुरुजी आप तो लाए थे मुझको यज्ञ की रक्षा के लिए, और आप तो वृंदावन की गऊ की तरह बैठ गए हाथ में हाथ जोड़ के। विश्वामित्र महाराज जी ने बहुत सुंदर बात कही। प्रभु श्री राम ये बताइए। बोले क्या? कहे दुनिया के आदमी यज्ञ क्यों करता है? जप तप पूजा पाठ ध्यान साधना मेडिटेशन दान पुण्य तीर्थ यात्रा इत्यादि क्यों करता है? राम जी ने कहा क्यों करता है? कहा इसलिए करते हैं कि हमको भगवान मिल जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, इसलिए वो सब पूजा पाठ ध्यान साधना मेडिटेशन और यज्ञ करता है। और वो भगवान तो मेरे पीछे पीछे टहल रहा है, वो भगवान तो मेरे पास में है, तो मैं क्यों जप करूं, क्यों तप करूं, क्यों हवन करूं? राम जी ने कहा गुरुजी आप बात सही कह रहे हैं, पर यज्ञ करने से आपका हित नहीं अपितु पूरे विश्व का हित होता है। वो रामचंद्र भगवान की
यज्ञ करने से, हवन करने से, पूजा पाठ ध्यान करने से अपना कल्याण नहीं, पड़ोसी का भी कल्याण होता है। कोई तीर्थ यात्रा करके आता है, कोई यज्ञ हवन करके आता है, तो घर वाले बच्चे कहते हैं माता पिताजी को प्रणाम करो, देखो भी हवन करके आए हैं, तीर्थ करके आए हैं, आपको भी फल मिल जाएगा। इसलिए यज्ञ करना चाहिए। अब शुरू हो गया, उसमें बड़े बड़े राक्षस लोग आए, भगवान ने एक एक बाण से सबका उद्धार कर दिया। बोले एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, श्री राम जय एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, श्री राम जय राम। दीन जानते ही निज पद दीना, बोले बिन फरमान आराम तेहि मारा, असत जो जन गा सागर पारा। तो लक्ष्मण जी ने कहा हमको भी मौका दीजिए। बोले इसको तुम मारो। बोले पावक सरी, कौन बाण? अग्नि बाण। बोले पावक सरी छाड़व रघुवीरा। भगवान प्रभु श्री राम जी तो छोड़े, लेकिन साथ में लक्ष्मण जी भी बाण छोड़ा, अग्नि बाण। और जैसे अग्नि बाण छोड़ा, सारे राक्षस जल करके भस्म हो गए। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटके संघारा। सब मरमुरा गए। और जैसे राक्षस वहां खत्म हो गए, वहां की एक चौकी नष्ट हो गई। जो आतंकवादी आए थे भारत को कब्जा करने के लिए, वो समाप्त हो गए। गोस्वामी जी ने कहा, बोले आसुर मारि दुजे अनिर्भयकारी, आसितुत करहि देव मुनि धारी। जैसे देवताओं को पता चला कि वहां की चौकी खत्म हो गई, दुष्ट सुबाहु, मामा मारीच, साथ में ताड़का चाची का विनाश हो गया। सब देवता लोग ऊपर से फूलों की बारिश करने लगे, जय हो जय हो। स्तुति करहि देव मुनि झारी। सब लोग स्तुति करने लगे और कहा बहुत अच्छा किया प्रभु आपने, बाबा विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न हो गया। इसका मतलब क्या है? बाबा विश्वामित्र जी के यज्ञ को तो भगवान ने संपन्न कर दिया, लेकिन हमारा और आपका जीवन रूपी यज्ञ अभी संपन्न नहीं हुआ। जब तक हमारे और आपके जीवन रूपी यज्ञ में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण, ज्ञान रूपी राम, वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण नहीं आएंगे, तब तक हमारा और आपका जीवन यज्ञ संपन्न नहीं होगा। एक दिन बाबा विश्वामित्र जी पीली पीली चिट्ठी पढ़ रहे थे। प्रभु श्री राम ने कहा कि गुरुजी, ये जो आप चिट्ठी पढ़ रहे हो कहाँ से आई है? बोले कहीं और से नहीं आई है, ये महाराज श्री योगीराज श्री जनक जी ने भेजा है और कहा है कि विश्वामित्र महाराज जी, जिस प्रकार आपने अपना यज्ञ संपन्न कर लिया, ऐसे ही हमारा भी धनुष यज्ञ संपन्न करवा देते तो बहुत अच्छा रहा। क्यों? क्योंकि आपके भी यज्ञ में राक्षस लोग आए हैं और हमारे भी यज्ञ में राक्षस लोग आएंगे। बोले देव तनुज की, बोले देव तनुज धरी मनुज शरीरा, देव तनुज धरी मनुज
विपुल वीर आए रणधीरा। देव धनुज, धनुज माने राक्षस। प्रयागराज में भी राक्षस लोग जाएंगे। बोले देव धनुजी किन्नर नर श्रेणी असाधर जही सकल त्रिवेणी। वहां किन्नर लोग भी आएंगे। अब की बार किन्नरों का अखाड़ा भी लगेगा। हाँ बाबूजी देखो महामंडलेश्वर है, बाबूजी सब जानते हैं। उसका इंटरव्यू सुना मैंने। हाँ हाँ पहले टीवी पे 1 घंटे बोली वो। अरे और पूरा विद्वान थी वो महामंडलेश्वर की। हाँ उनका जो है अब की बार अखाड़ा भी लगेगा। दड़ा चकाचक करेंगे लोग भी, खूब दान पुण्य करेंगे, खूब नाचे गाएंगे, भगवान की भक्ति में एकदम लीन हो जाएंगे। तो विश्वामित्र जी से मानो श्री जनक जी ने कहा कि हमारा भी यज्ञ संपन्न कर देते तो बहुत अच्छा था। धनुज लोग वहां क्यों आ रहे हैं? कहा मोहिनी के रूप में, जब भगवान तो मोहिनी रूप में बने ही थे, लक्ष्मी स्वरूपा, पर उनकी जो लक्ष्मी निकली हुई थी उनको हम लोगों ने कहा अहम कुर्यामी, हमको दीजिए हमको दीजिए, पर हमको नहीं मिला। वो लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु जी अपना लिए। तो सबको समाचार मिला कि वही लक्ष्मी जी धरती से प्रकट होकर के जनक में आ गई, जनकपुरी में। चलो यार सब लोग धनुष तोड़ के उसको लाया जाए। तो भेष बदलो राजा का बनाया जाए। तो सभी धनुष राक्षस लोग राजा का वेश, मनुष्य का वेश, पहलवान का वेश, राजकुमार का वेश धारण करके आए हैं। तो जनक जी ने कहा मेरे भी यज्ञ में कुछ खटमंडल होगा। आप आते प्रभु श्री राम लक्ष्मण को अपने चेलों को लेकर के तो मेरा भी संपन्न हो जाता। इसलिए धनुष यज्ञ का प्रोग्राम मैंने किया गुरुजी। बोले धनुष जाके सुनी रघुकुल नाथ हरसी चले मुनिवर के साथ। धनुष जाके सुनी रघुकुल नाथ हरसी चले मुनिवर के साथ। भगवान यहाँ बाबूजी हर्षित होकर चले, खुश होके प्रसन्न होकर के। क्यों? इसलिए प्रसन्न होके चले, पहली बात विप्रेधेन सुर संति हिते अलीन मनुजी अवतार निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल। ब्राह्मणों का, गौओं का, देवताओं का, ऋषि मुनियों का रक्षा करने के लिए मैं आया हूं। और मैंने निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण की सकल मुनिन के आश्रम में जाए जाए सुख दे। मैंने प्रण भी किया था कि जहां भी दुष्ट दुराचारी आतताई दम्भी पाखंडी आतंकवादी जाएंगे उनका मैं सफाया करूंगा। तो जनकपुरी में भी बिना बुलाए वहां पहुंचेंगे और मुझको ढूंढना नहीं पड़ेगा। उन सबको मैं वहीं पे सबक सिखा दूंगा, परास्त कर दूंगा। इसलिए भगवान खुश हो गए, वहां सब मिल जाएंगे मुझको। दूसरा भाव, भगवान जब अवतार लेने के लिए तैयार हुए कि चलिए मैं अवतार लूंगा, तुम्हारी सब रक्षा करूंगा, पर तुम लोग भी मेरा साथ दो, आप लोग भी मेरा साथ दीजिए। तो जब मैं जाने को तैयार हुआ क्षीर सागर से, तो लक्ष्मी जी ने कहा आप अकेले कहाँ जा रहे हो? आप हमको छोड़ के चले जाएंगे तो मैं क्षीर सागर में अकेले कब तक रहूंगी? मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगी। देखो रोज मैं चरण दबाती हूँ
तो भगवान ने कहा जाओ तुम भी अवतार ले लो। कहाँ? बोले जनकपुर में। जनकपुर में अवतार लेकर के भगवती स्वरूपा सीता के रूप में, जनक नंदनी के रूप में वहाँ प्रकट हो जाना, और मैं बढ़िया से दुष्टों को संहार करते हुए चकाचक घोड़ा में बैठ के आऊँगा और आपको बढ़िया से डोली में ले जाऊँगा। उसी बात को भगवान आज याद करके प्रसन्न हो रहे हैं कि बहुत दिन से हमारी और भक्ति स्वरूपा लक्ष्मी जी का बिछो हुआ है, आज उनका हमारा यज्ञ में मिलन होगा, धनुष यज्ञ में। इसलिए भगवान खुश हो गए। धनुष जाकी सुने रघुकुल नाथ, धनुष जाकी सुने रघुकुल नाथ, हरषि चले मुनि बरि के साथ। हर्षित होकर के भगवान चल दिए। आगे आगे प्रभु श्री राम जी और पीछे पीछे आगे आगे बाबा विश्वामित्र जी माला जपते हुए देखो जा रहे हैं। माला में कितनी शक्ति है बाबूजी, देखिए कि माला विश्वामित्र जी जप रहे हैं और पीछे पीछे प्रभु श्री राम जी चल रहे हैं। माला कितनी बड़ी शक्तिवान है कि भगवान चुंबक की तरह खींचे चले आ रहे हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। और जैसे जा रहे हैं आगे आगे तो गोस्वामी जी ने कहा एक बहुत सुंदर आश्रम दिखाई दिया। गंगा का किनारा था बाबूजी, पर वहां पर न कोई जीव है, न कोई जंतु है, न वहां कोई ब्रह्मचारी है, न कोई ब्राह्मण है, न कोई सेवक है, न कोई मंत्री परिषद है, कोई नहीं है। और एक केवल पत्थर की नारी है, शिलाबस। बोले आश्रम एक अधिक मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही। पूछी मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहीं बिसेखी। आश्रम एक दिख मगमाही। आश्रम को किसने देखा? भगवान ने देखा। आश्रम एक दीख मगमाही। पहली कृपा अहिल्या माता जी पर। पूछी मुनि, भगवान ने विश्वामित्र जी से पूछा इस आश्रम के बारे में। भगवान के मुख की कृपा। दो, सकल कथा मुनि कही बिसेखी। सारी कथाओं को भगवान ने सुना। तो किसकी कृपा? कान की कृपा। चरण रज अहिल्या माता जी को दे दिया, ये रज की कृपा। चारों और बिना बुलाए संत महात्मा पहुंच गए, ये पांचवी कृपा। हमारे संत लोग कहते हैं कि जेवत संत हरिहर करें, अधन पुरसन के भाग, जिनके गृह पावन भय, संत पधारे आ। जिसके घर में संत महात्मा, जिसके आश्रम में संत महात्मा, ऋषि, तपस्वी, ब्रह्मचारी, ब्राह्मण, बटुक पहुंच जाएं, उसका घर, उसका महल, उसका कारखाना, उसका बिजनेस व्यापार, उसका जगह, उसका हवेली, उसका
फ्लैट पवित्र हो जाता है। संत पधारे, आज संत पधार दिए। आज 6 कृपा हो गई अहिल्या माता जी के ऊपर। पूछी मुनि शिला प्रभु देखी। शिला प्रभु देखी में भाव बहुत सुंदर है। शिला प्रभु देखी, शिला को भगवान ने देखा। दूसरा भाव, शिला प्रभु देखी, शिला रूपी अहिल्या ने भगवान राम को देखा। तीसरा भाव, शिला प्रभु देखी, शिला के प्रभु अर्थात गौतम ऋषि ने भगवान श्री राम को देखा कि अब अहिल्या जी का उद्धार हो जाएगा। भगवान ने पूछा कि क्या बात है गुरुजी, ये अहिल्या कारण क्या था श्राप को दे दिया? विश्वामित्र जी ने बताया। बोले गौतम नारी श्राप बसे, ऊपर दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। भगवान ने पूछा क्या बात है? तब भगवान ने बताया कि ऐसा है राम जी, अहिल्या यद्यपि बड़ी पवित्र आत्मा थी, बड़ी भक्ति थी, लेकिन इसके साथ में थोड़ा छल हुआ। और देखिए इसके भी मन में वासना थी, और इसका उद्धार तो अब देखिए अहिल्या माता जी के सुंदर बेटी अंजना, बड़ा बेटा सतानंद जो जनक महाराज जी के उपरोहित, और बेटी के बेटा रुद्रदेह तजनेह बस हरते भे हनुमान, जानि राम सेवा सरिस समुझ करब अनुमान, पुरुषा ते सेवक भय हरते भे हनुमान। ऐसे सुंदर पुत्र को, ऐसे सुंदर नाती को, ऐसे सुंदर बेटी को पा करके भी अहिल्या की वासना अभी तक महाराज नहीं गई। अभी तक महाराज जी वासना नहीं गई। वासना तो तब जाती है महाराज जी जब आपके हृदय में राम की उपासना होगी, तभी मन से वासना निकलती है। श्री राम उपासना होगी तभी वासना दूर होगी। दूसरी बात कहा कि इसका उद्धार तभी होगा जब इसके चरण, इसके मस्तिष्क में भगवान श्री राम के चरण रज लगेंगे, तब बुद्धि ठीक होगी। जब तक इसको भगवान का दर्शन नहीं होगा तब तक इसकी वासना नहीं जाएगी। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जैसे श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के पास विभीषण आए, तो विभीषण जी भगवान का दर्शन किया तो भगवान ने पूछा, बेटा तुम्हारी कोई इच्छा है, आपकी कोई कल्पना है, कोई वासना है, बताओ। उसने कहा कुछ नहीं प्रभु, अब तो। बोले उर कछु वासना, उन्होंने क्या कहा कि मेरे हृदय में जो वासना थी वो आपको देख करके सब
बह गई। बोले और कछु प्रथम वासना रही श्री राम। और कछु प्रथम वासना रही। तो और कछु प्रथम वासना रही, आपके देखने से सारी वासना मेरी पानी की तरह बह गई। सरित सो बही। तो अभी तो दर्शन की बात चल रही ना, तो दर्शन करने से आपके जो है सारी मेरी जो वासनाएं थी, कामनाएं थी, राज करने का, मोह ममता का, वो केवल दर्शन करने से आपका सारी वासनाएं चली गई। तो अहिल्या को भी महाराज ऐसे ही जब भगवान के दर्शन होंगे तब इसकी सारी वासनाएं दूर हो जाएगी। अब अहिल्या माता जी के बारे में भगवान ने कहा कि यद्यपि इसके साथ में तो छल हुआ, दूसरी बात इसके मन में भी वासना थी, अर्थात पाप था। तो गुरुजी माता जी को पाप को दूर करने के लिए एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कहा ये गंगा जी नहाने जाए, गंगा स्नान करे तो इसका पाप दूर हो जाएगा। बाबा विश्वामित्र जी ने कहा प्रभु ये बताओ कि गंगा कहां से प्रकट हुई? गंगा कहां से प्रकट हुई है? बोले गंगा तो आपके चरणों से प्रकट हुई है। तो जब गंगा आपके चरणों से प्रकट हुई, आपके चरण ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी कमंडल में धोकर के रख लिया, बाद में ही गंगा रूप बन करके भगवान शंकर जी के सिर से नीचे गंधमादक पर्वत पर उतर करके गौमुख के द्वारा निकली और पूरे संसार को पवित्र किया। तो जब आपके चरण रज से ब्रह्मलोक में गंगा प्रकट हो सकती है, तो क्या यहाँ चरण रज रूपी गंगा नहीं प्रकट हो सकती? प्रकट हो सकती है। दूसरा भाव भगवान ने कहा कि माता जी यदि जा करके किसी महापुरुष का सेवन करे, सेवा करे, तो इसका उद्धार हो जाएगा। तो विश्वामित्र जी ने कहा वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। विश्वामित्र जी ने कहा कि आपसे बड़ा महापुरुष कौन हो सकता है? चरण दे दो। तीसरा भाव विश्वामित्र जी ने कहा इस अहिल्या देवी जी के मन में कुबास आ गया था और आपके चरण में सुवास है, यदि कुबास को सुवास मिल जाए तो उसका उद्धार हो जाए। चौथा भाव अहिल्या के जीवन में निरस्ता आ गई थी और आपके चरण रज में सरसता है। निरस्ता को यदि सरसता मिल जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाए। पांचवा भाव श्री राम जी से विश्वामित्र जी ने कहा इसके मन में मल आ गया था और आपके चरण कमल हैं। यदि मल को दूर करने के लिए आपके चरण कमल मिल जाए तो अवश्य ही इसका उद्धार हो जाए। बोले जन मन मंजू मन हरणी श्री राम, जन मन मंजू मन हरणी।
छठवां भाव, विश्वामित्र जी ने कहा राघव, अहिल्या अपवित्र हो गई है और इसको यदि आप अपना चरण कमल रज रूप दे दोगे तो इसको पवित्रता का प्रमाण मिल जाएगा, जय जयकार हो जाएगा। सतवां भाव, भगवान ने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा कि इसके पति इसको छोड़कर चले गए, यदि आप चरण रज दे दोगे इसके पति इसको पुनः मिल जाएंगे। अब आपका नाम क्या है? बोले गई बहोरी गरीब निवाजू, सरल सबल साहिबी रघुराजू। गई हुई वस्तु को आप वापस कर देते हैं तो अहिल्या देवी जी के भी पति छोड़कर चले गए, यदि आप चरण रज इनको दे देते तो पवित्रता का प्रमाण भी मिल जाता और इसके पति भी मिल जाते। सतवां भाव, विश्वामित्र जी ने कहा जब से इसको जो है श्राप मिला है तब से इसके पास अब कोई नहीं है, सब भाग गए, चले गए, बहाना बना के छोड़ गए। न कोई ब्रह्मचारी है, न कोई सेवक है, न कोई दास है। इसके बेटे बेटियां भी सब चले गए। तो आप कृपा कर दो, यदि आप कृपा रूपी चरण रज दे दोगे तो सब लोग पुनः आ जाएंगे। बोले जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा कर सब कोई। आप यदि महाराज कृपा कर दोगे तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। सभी लोग कृपा करेंगे। अब भगवान ने कहा ठीक है। आठवां भाव, विश्वामित्र जी ने कहा ये बिचारी अनाथ हो गई। राम जी, जिस प्रकार आपने मुझे सनाथ किया है ऐसे इसको भी सनाथ कर दो। इसको भी सनाथ कर देते तो बहुत अच्छा था, बड़ा आनंद आ जाता। उन्होंने कहा ठीक है, इसको भी सनाथ कर देंगे। बोले राम लखन सुंदर दो भाई, अब विश्वामित्र महानिधि पाई। विश्वामित्र जी ने कहा जैसे मुझे निधि मिल गया, खजाना मिल गया, इसको भी इसके पति रूपी खजाना मिल जाएंगे। और मुझे भी आपने सनाथ किया और साथ में महाराज जिस प्रकार आपने, बाली ने खुद कहा था, बाली ने क्या कहा था महाराज जी? बाली ने कहा था जो कदाच मुई मार हैं तो पुण्य होवे सनाथ। मैं तो सनाथ हो जाऊंगा, तर जाऊंगा। मनुष्य है तो मैं जीत जाऊंगा, भगवान है तो मैं तर जाऊंगा। इस प्रकार जब भगवान से प्रभु श्री राम जी के से ये निवेदन विश्वामित्र जी ने किया, तब कहा ठीक है चलिए। चरण जो है रज में छुआया, अछुआ करके सीधे ऐसे ऊपर किया। तो परिसते पद पावन, सो के न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक,
जोगी होई कर जोड़ी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं मैं वचन कही, अतिशय बड़े भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही, जुगल नयन जलधार बही। अहिल्या जी के सर पे जैसे भगवान ने अपना चरण रच दिया तो सुंदर साध्वी 16 श्रृंगार करके एकदम खड़ी हो गई और दोनों आंख में आंसू बहने लगे। जुगल नयन का भाव यह है कि दो नेत्र अहिल्या के भगवान को देख करके आंसू आ गए। दूसरा भाव, भगवान श्री राम के दो नेत्र अहिल्या के दो नेत्र एक को देखा तो आंखों में आंसू आ गए महाराज। तीसरा भाव, श्री लक्ष्मण जी के दो नेत्र और दो नेत्र राम जी के एक को देखा, कहा बिचारी देखो ठंडी में ठंडी सहती थी, बरसात में बरसात सहती थी, धूप में धूप सहती थी, आज देखो इसकी दीन दशा दुख आज हम लोगों के माध्यम से दूर हो गया। एक को देख करके प्रभु श्री राम लक्ष्मण के भी आंखों में आंसू आ गए। जुगल नयन जलधार बही। तीसरा भाव, दो नेत्र अहिल्या के और दो नेत्र गौतम ऋषि जी के आज बिछड़े हुए बहुत दिन से आज मिले हैं, दोनों की आंखें एक हो गई तो दोनों की आंखों में आंसू आ गए। जुगल नयन जलधार बही। जुगल नयन जलधार बही। उसकी बाद जो है भगवान जो है यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार भगवान के चरणों में निवेदन करने लगी, दंडवत प्रणाम करने लगी। मतलब क्या है, जिसका चरित्र पवित्र होगा उसका चरण भी पवित्र होगा। वो श्री रामचंद्र भगवान की। तो जिसका चरित्र पवित्र होगा उसका चरण पवित्र होगा, जिसका आचरण पवित्र होगा उसका चरण पवित्र होगा। धन्य है। ये सारे भाव जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी के हैं। जो भी मैंने भाव प्रस्तुत किया सब उन्हीं के हैं। प्रभु प्रसाद शुचि सुभग सुवासा, उन्हीं का प्रसाद है, हम लोगों को मिला है, जो यत्र तत्र सर्वत्र प्रचार कर रहे हैं। तो चरण पवित्र होता है। आज उस पवित्र चरण को बार बार अहिल्या माता जी दंडवत कर रही हैं। धन्य है, धन्य है। भगवान ने कहा माता जी, लक्ष्मण जी ने कहा कि गुरु माता जी तुम्हारी तो यह व्यथा है, इतना कष्ट सहा। बोले व्यथा नहीं है, विश्वामित्र जी ने कहा व्यथा नहीं है। जिसकी व्यथा को भगवान सुनते हो उसकी व्यथा नहीं कथा बन जाती है। कई कथा सुहाई अम्मा तू बुझाई, जही प्रकार सुति प्रेम लहै। जिसकी व्यथा को आप जैसे भगवान सुनते हो बाबूजी, वो व्यथा नहीं कथा बन जाती है। फिर लक्ष्मण जी ने कहा कि माता जी तुम्हारे पति ने श्राप दिया है आपको। अहिल्या माता जी ने कहा कौन कहता है कि मेरे पति श्राप दिए हैं। कहा हमारे गुरु बाबा विश्वामित्र जी कह रहे।
कहा आपके गुरु बाबा विश्वामित्र जी को धन्यवाद है, मैं उस श्राप को श्राप नहीं समझती जिस श्राप के माध्यम से आप जैसे भगवान मिल जाए। वो श्राप नहीं, आशीर्वाद होता है। वो श्राप भगवान की मुनि श्राप जो दीना आति भल कीन्हा, अपर में अनुग्रह मैं माना। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। देखो हरि लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। धन है मेरे पति ने मुझको तो आशीर्वाद दिया था, यदि भगवान के दर्शन करना है, रघुनंदन राघव कौशल्या नंदन का दर्शन करना है, तो प्यारी तुमको कुछ दिन तक तपस्या करना होगा। बिना तपस्या के दर्शन नहीं होंगे आपको। तो मेरे पति ने मुझको आशीर्वाद दिया है तपस्या करने के लिए। सुंदर अहिल्या माता जी खड़ी हो गई। भगवान ने कहा माता जी अब जाइए अपने पति जी के पास, बाबूजी के पास में जाओ। अहिल्या माता जी नीचे सर करके ऐसे कर रही है, कुछ बोल नहीं रही है। क्या बात है? कहा मैं जाऊंगी तो फिर श्राप चालू होगा। क्यों? कहा मैं तो हो गई हूँ 18-19 साल की, और वो हमारे पति जो है 70-80 साल के। तो भगवान ने कहा ठीक है, वो भी जो है 24-25 साल के हो जाएंगे, 21-22 साल की आप हो जाओगी। आप जाइए। तो गई पति लोक आनंद भरी, अब आनंद से अपने पति के लोक को चली गई। धन्य है, आनंद आ गया। इतनी बड़ी तपस्या इसने किया। आइए एक सुंदर सा भजन ले लेते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी भी जंगल में तपस्या करते हैं। तुलसी मगन भय राम गुण गाए के, तुलसी मगन भय राम गुण गाए से, राम गुण गाए से घन श्याम गुण गाए से, राम गुण गाए से घन श्याम गुण गाए से, तुलसी मगन भय राम गुण गाए से, तुलसी मगन भय राम गुण गाए से। और कोई तो चले धरती धरती चीटियां बचाए के, कोई तो चले धरती धरती, कोई तो चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के, कोई तो चले हाथी घोड़ा पालकी, तुलसी चले भुइया भुइया, तुलसी चले धरती धरती चीटियां बचाए के, तुलसी मगन भय राम गुण गाए से, तुलसी मगन भय राम गुण गाए से घन श्याम गुण गाए से, राम गुण गाए से घन श्याम गुण गाए से, तुलसी मगन भय राम गुण गाए से, तुलसी मगन भय। कोई तो सोवे राजमहल में और गद्दा को बिछाए के, कोई तो सोवे राजमहल में डबल बेड बिछाए के, कोई तो सोवे राजमहल में गद्दा को बिछाए के, तुलसी सोवे जंगल में, तुलसी सोवे जंगल में दुनिया रमाई के, तुलसी मगन भय राम गुण गाए से, तुलसी मगन भय राम गुण गाए से, घन श्याम गुण गाए से, राम गुण गाए से, घन श्याम गुण गाए से, तुलसी मगन भय राम गुण गाए से, तुलसी मगन
तो खावे हलवा पूरी औरों को सताए के, कोई तो खावे हलवा पूरी औरों को सताए के। तुलसी खावे रूखी सूखी, तुलसी खावे रूखी सूखी राम को रिझाए के। तुलसी मगन भय राम गुण गाए से, राम गुण गाए से घन श्याम गुण गाए से, राम गुण गाए से घन श्याम गुण गाए से। तुलसी मगन भय राम गुण गाए से, तुलसी मगन भय राम गुण गाए से। बोले श्री सीताराम जी महाराज की, आनंद कंद माधव मुकुंद भगवान की जय। जय श्री सीताराम। शेष चर्चा कल।